हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज का इस वीडियो अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कोण। तो इसमें हम कोण को समझेंगे। कोण यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। डिग्री माप, कोण को हम दो तरीके से नाप सकते हैं, डिग्री से और रेडियन से। और इसमें डिग्री तथा रेडियन में संबंध, इन तीनों टॉपिक को डिटेल से करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोण किसे बोला जाएगा, इसको हम समझते हैं। तो कोण यहाँ पर क्या है? एक कोण वह माप है जो कि किरण के उसी प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। तो यहाँ पर किरण शब्द आया है, जो कि किरण किसे बोला जाएगा? सबसे पहले ये हमारा क्या है? रेखा है। ये हमारा क्या है? रेखा है। और यहाँ पर जिसके दोनों एंड पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिंदु होगा। तो ये हमारा क्या है? रेखाखंड है। और यहाँ पर एक पॉइंट पे यहाँ पर बिंदु है और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर एरो है। ये हमारा क्या है? किरण है। रेखा है जिसके दोनों साइड एरो होता है। रेखाखंड यहाँ पर दो डॉट होता है और यहाँ पर एक डॉट है। और यहाँ पर ये किरण है, मतलब यहाँ से जो किरण आगे इस तरीके से बढ़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर टॉर्च लाइट होता है। मतलब एक पॉइंट से रोशनी निकलती है और वो आगे तक जाता है। तो इस तरीके से हमारा किरण होता है। तो यहाँ पर एक कोण वह माप है जो कि किरण के उसी प्रारंभिक बिंदु से के परितः घुमाने पर बनता है। तो ये जो किरण है, माना कि ये किरण है, इस तरीके से इसको घुमाने के बाद हमने यहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो ये बिंदु है, ये हमारा प्रारंभिक भुजा है। ये हमारा प्रारंभिक भुजा है। और इस तरीके से ये हमारा क्या है? शीर्ष है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखने के बाद इसको इस तरीके से घुमाएंगे। तो प्रारंभिक भुजा को घुमाने के बाद यहाँ तक लेके आएंगे। तो इसके बीच जो बनने वाला इन दोनों के बीच जो बनने वाला जो कोण इस तरीके से बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से परितः घुमाने पर बनता है। प्रारंभिक बिंदु से घुमाकर यहाँ तक लेके आए हैं, तो ये बीच में बनने वाला जो मतलब इस तरीके से बना है, इसको कोण बोला जाएगा। सेम यहाँ पर इस रेखा को इसको हमने किस तरीके से घुमाया? इस तरीके से घुमाया है। तो इसके बीच में बनने वाला ये क्या है? हमारा कोण है। अब यहाँ पर धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण दो चीज़ें हैं। तो धनात्मक कोण कब आएगा? जब यहाँ पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा। जब किरण घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा तो वो हमारा धनात्मक कोण होता है। जब किरण घड़ी की सुई की दिशा की ओर घूमेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोण हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कोणों के मापन की लंबाई। तो यहाँ पर कोणों के मापन की लंबाई, तो कोण को हम दो तरीके से नाप सकते हैं। एक है डिग्री माप और दूसरा है रेडियन माप। तो सबसे पहले यहाँ पर डिग्री माप को समझते हैं। तो डिग्री माप में हम इसको किस तरीके से नापेंगे? क्लास 6, 7, 8 में हमने चांदा के मदद से जो डी शेप का होता है, डी शेप का स्केल होता है, उसकी मदद से हम मतलब 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाते थे। तो उसके मदद से हम डिग्री माप सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा क्या है? ये एक पूर्ण घूर्णन है। मतलब यहाँ से प्रारंभ करने के बाद पूरा इस तरीके से घूम के फिर वही जगह पे आ गया है। तो ये हमारा क्या है? 360 डिग्री का कोण बन गया है। सेम यहाँ पर यहाँ से प्रारंभ होने के बाद ये हाफ घूमा है, तो ये हमारा 180 डिग्री का कोण है। फिर यहाँ से घूर्णन करने के बाद यहाँ तक पहुँचे तो ये हमारा 170 डिग्री का कोण है। और भी इसमें दिया हुआ है, ये है हमारा 140 डिग्री का कोण, 420 डिग्री का कोण है। कहने का मतलब यहाँ से घूमना प्रारंभ किया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आए, तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण घूर्णन हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण घूर्णन है 360 के बाद फिर यहाँ पर और 60 घूमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 420 हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारा 420 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर माइनस में क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पर ये क्या है? ऋणात्मक घूर्णन है। ये हमारा है ऋणात्मक कोण। यहाँ से लेकर इस तरीके से
घड़ी की सुई की दिशा की ओर घूमेगा तो वो हमारा ऋणात्मक कोण होगा। तो यहाँ से लेकर इस तरीके से घूमा है, इस तरीके से घूमा है, तो ये हमारा क्या है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। सेम यहाँ पर 140 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ से घूम के फिर यहाँ पर ये पूर्ण घूर्णन हो गया, फिर 60 डिग्री ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 420 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है डिग्री माप में कोण है। अब हम रेडियन माप में कोण को पढ़ते हैं। तो रेडियन माप में कोण क्या होता है, r त्रिज्या वाले एक वृत्त में r लंबाई का चाप केंद्र पर 1 रेडियन का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे इस तरीके से ये हमारा क्या है वृत्त है। वृत्त में बोला जा रहा है कि r त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या है r, ये हमारा है r त्रिज्या। r त्रिज्या वाले एक वृत्त r लंबाई का एक चाप केंद्र पर 1 रेडियन कोण आंतरित करता है। तो इस तरीके से अगर हम चाप बना लेंगे, मतलब त्रिज्यखंड इस तरीके से बना लेंगे, तो ये r त्रिज्या है, ये भी हमारा r त्रिज्या है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है चाप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है जिसको L से डिनोट किया है। तो यहाँ पर r त्रिज्या द्वारा केंद्र पर 1 रेडियन का कोण आंतरित कर रहा है। 1 रेडियन का कोण, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, 1 रेडियन का कोण आंतरित कर रहा है, तो उसे बोला जाएगा रेडियन नाप। तो कोण का जो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, कोण को थीटा बोलते हैं। और यहाँ पर चाप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परिधि पे बनेगा, जैसे कि यहाँ पर त्रिज्यखंड हमने इस तरीके से बना लिया है, तो जो परिधि पर बनेगा इस लाइन को चाप बोला जाता है। L बटा R यहाँ पर त्रिज्या है, तो थीटा बराबर L अपॉन R, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आगे क्वेश्चन सॉल्व होना है, तो इस फार्मूले को याद करना है। अब इस यहाँ पर डिग्री तथा रेडियन नाप में संबंध इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिग्री तथा रेडियन नाप के बीच में संबंध, तो यहाँ पर रेडियन नाप क्या होता है पाई अपॉन 180 डिग्री माप, पाई अपॉन 180 डिग्री, और यहाँ पर डिग्री माप क्या होता है 180 अपॉन पाई रेडियन माप। तो इस तरीके से ये दोनों जो फार्मूले हैं, इस फार्मूले का यूज आगे होने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।